Hello Libra, let's get to know what is coming for you in the month of June. ये जून का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है? ओके लिब्रास, आपको कन्फ्यूजन हो सकती है इस मंथ किसी सिचुएशन को लेकर। आप कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट ना कर पाएँ या फिर आप कंफ्यूज रहें कि आपके लिए क्या सही रहेगा क्या गलत। मे बी इट कुड बी अ रिलेशनशिप, या फिर आप कहीं दो जॉब स्विच में परेशान हो सकते हैं कि आपको जिस जॉब में आप हैं वहाँ पर भी आपकी जो पोजीशन है और आप किसी और जॉब के लिए जहाँ आपने अप्लाई किया है वहाँ पर भी आपको एक पोजीशन मिली है, तो आप में भी कन्फ्यूजन में रह सकते हैं कि आप क्या चूज़ करें, क्या रिलेशनशिप चूज़ करें या फिर कौन सी जॉब के लिए जाएं। तो आपको ये अवेयर रखना है कि आप इम्पॉर्टेंट हो। ओके आप अपनी वैल्यू कीजिए, आपके लिए जो अच्छा लगे आप वो कीजिए। दूसरों के बारे में सोचकर अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन मत लीजिए। मे बी वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर आपका ऑफिस हो या करियर हो। तो आपको जो आपको अच्छा लगे वो चूज़ करना है, जिसमें आपको अपनी ग्रोथ लगती है, जिसमें आपको लगता है कि आपका फ्यूचर उस फील्ड में अच्छा है, तो आप वो चीज़ चूज़ कीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं और परेशान हैं कि दो सब्जेक्ट्स में से कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें, तो जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, समटाइम्स इट हैपन्स कि हम अपने पेरेंट्स के कहने पर कोई फील्ड चूज़ कर लेते हैं, बट आगे चलकर हम वहाँ पर से वो कनेक्शन नहीं फॉर्म कर पाते, या फिर हमें ऐसा लगता है कि ये हमारी चॉइस की फील्ड नहीं है। तो प्लीज़ डोंट डू दैट। आपको जो ठीक लगे उस चीज़ में आप अपना राइट डिसीजन लीजिए। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप अपने कंफर्टेबल पोजीशन में इतने ज़्यादा फ्री माइंडेड हैं कि आप लाइफ के जो डिसीजन है वो आपने छोड़ दिए हैं दूसरों के ऊपर। तो जस्ट टेक होल्ड ऑफ योर ओन लाइफ। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। तो अपनी लाइफ का होल्ड आप लीजिए और आपके लिए जो सही है आप वो कीजिए। सारा टाइम इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि दूसरों की खुशी के लिए आप सब कुछ करें और अपनी वैल्यू ना करें। सो जस्ट वैल्यू योर सेल्फ। जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके लिए है, उस आपसे ज़्यादा कोई और वो नहीं समझ सकता। हमारे जो बड़े हैं वो मे भी हमारा भला सोचते हैं, बट आपको खुद को पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है या फिर आपका इंटरेस्ट किस में है। आपको फॉलो करना है अपने बड़ों का, जो वो कहते हैं आपको फॉलो करना है, बट आपको ये भी रखना है अब उनके सामने और अपनी थॉट के लिए भी कि आपके लिए क्या सही है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, आपका डायरेक्शन क्या हो सकता है जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो या फिर जहाँ पर आपका इंटरेस्ट हो। अदरवाइज़ आप किसी के कहने पर किसी फील्ड में चले जाएंगे या फिर किसी जॉब को ज्वाइन कर लेंगे या मे बी किसी रिलेशनशिप में चले जाएंगे, तो इट्स नॉट नेसेसरी। जब तक आप उसमें अपना 100% नहीं देंगे आप हैप्पी नहीं रह सकते। सो जस्ट डू वॉट मेक्स यू हैप्पी, डू वॉट मेक्स यू फील कंफर्टेबल। ओके सो देर आर पॉसिबिलिटीज़ कि आपकी लाइफ में न्यू रोमांस आने के चांसेस हैं, एक न्यू रिलेशनशिप फॉर्म होने के चांसेस हैं। तो उस रिलेशनशिप में आपको सीम्स लाइक you are already, for some people they are already in some relationship, but उनको उस relationship में वो happiness नहीं मिल रही है या फिर उनको वो comfort zone नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो किसी second person की तरफ मे बी न्यू गर्लफ्रेंड और न्यू बॉयफ्रेंड की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो प्रीवियस जो अभी जो रिलेशनशिप चल रहा है उसमें आपको कुछ सिचुएशंस आ सकती हैं, क्योंकि आगे चलकर आप ऐसी एक मोड़ पर आ सकते हैं जहाँ पर आप जो आपका प्रीवियस रिलेशनशिप है या फिर जो आपका पास्ट रिलेशनशिप है, जो दोनों को आप हैंडल कर रहे हैं उसमें आप डील ना कर पाएँ और आप बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएं, क्योंकि आपको एक जो पर्सन की कुछ चीज़ें अच्छी लगेंगी और दूसरे पर्सन की कुछ चीज़ें अच्छी लगेंगी, तो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि मैं कौन से रिलेशनशिप को चूज़ करूं या कौन से पार्टनर को चूज़ करूं, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक फील कर सकते हैं। So maybe before getting into this allowing this third person to come into your life, आपको बहुत सोचना है, क्योंकि आपके लिए दोनों रिलेशनशिप को मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो जस्ट चूज़ वन सो दैट आपकी लाइफ में आप उस रिलेशनशिप के साथ अच्छे से ग्रो कर सकें, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस ला सकें। सो जस्ट थिंक वाइजली एंड होल्ड योर विजन। ओके
इट्स नॉट नेसेसरी, एवरी पर्सन इज़ नॉट परफेक्ट। अगर आपको जिस रिलेशनशिप में आप हैं, अगर आपको उस रिलेशनशिप में हैप्पीनेस नहीं मिल रही है या फिर वो क्वालिटीज़ नहीं मिल रही हैं जो आप चाहते हैं, तो इट्स बेटर टू finish it here and then go into a new relationship other than आप अपनी लाइफ स्पॉइल करें और अपने पार्टनर की भी लाइफ स्पॉइल करें। और जो थर्ड पर्सन, जो सेकंड पर्सन सॉरी, जो आपकी लाइफ में आ रहा है, इट डोंट मेक अ ट्रायंगल इन योर रिलेशनशिप। तो आप अपने रिलेशनशिप में इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। सो जस्ट होल्ड योर विजन, बिकॉज हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छा है, बट आपको कहीं ना कहीं अपने आप को समेटना होगा और ये सोचना होगा लाइफ इज़ ब्यूटिफुल एवरीवेयर, बट हर जगह कुछ ना कुछ ब्यूटी है, बट आप हर जगह नहीं रह सकते हैं। आपको कुछ भी एक चूज़ करना है जहाँ पर आपको हैप्पीनेस मिले, जहाँ पर आपको कंफर्ट जोन मिले। तो जस्ट आपको हर जगह नहीं घूमना है किसी ना किसी चीज़ की तलाश में। आपको एक जगह स्टक रहना है अपनी हैप्पीनेस के लिए। ये नहीं सोचना है कि इस पर्सन के साथ मेरे को आई फील गुड, या इस पर्सन के साथ आई फील रिलैक्स। सो प्लीज़ जस्ट चूज़ वन रिलेशनशिप एंड गो फॉर इट। अपने आप को कंफ्यूज मत कीजिए, ना ही अपने रिलेशनशिप में कोई इशू क्रिएट कीजिए। बी अवेयर दैट ब्यूटी इज़ एवरीवेयर, गॉड इज़ एवरीवेयर। तो आप अपने आप को एक सिचुएशन में मत लाइए जिसकी वजह से आपकी लाइफ प्रॉब्लमेटिक हो, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो कि ये आपकी लाइफ में क्या हो गया है। एंड आप अपनी फैमिली, अपने रिलेशनशिप्स, अपने काम एंड खुद के लिए वो टाइम ही ना निकाल पाएँ और लैक करें हर चीज़ में। आपका जो करियर है, जो एक ग्रोथ की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, मे बी आप उसको भी मैनेज ना कर पाएँ बिकॉज़ आप अपने रिलेशनशिप इश्यूज़ में इतने ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएंगे क्योंकि आप अपने पार्टनर को टाइम ही नहीं दे पाएंगे। सो जस्ट चूज़ वाइजली। जो भी आपकी लाइफ के डिसीजंस होंगे उनको बहुत सोच समझ कर आपको आगे बढ़ना है। अपने माइंड को आप ब्लैंक कर दीजिए। इट्स लाइक आपका दिमाग बहुत चल रहा है कि मुझे ये करना है, वो करना है, मुझे ऐसे करना है। तो इट्स जस्ट लाइक आप अपनी नॉलेज को यूज़ कीजिए, अपने एक्सपीरियंसेस को यूज़ कीजिए। नेगेटिविटी कहीं भी मत आने दीजिए। आपका माइंड जो नेगेटिव हो रहा है आप उसको शांत कर दीजिए। पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहिए, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए। सो जस्ट आपके माइंड की जो एक डार्कनेस है, वो जो डार्क लेयर है, बेटर टू मेडिटेट, गो फॉर सम हीलिंग सो दैट आपके माइंड की जो एक नेगेटिविटी ने जो आपको एक कंट्रोल कर रखा है, आप उन सब चीज़ों से बाहर निकलें। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं भी हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं। आप करियर में हैं, अपने जॉब में हैं, तो वहाँ पर भी आपको डिससैटिस्फाइड हैं, या फिर अपने रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं आपको कमी दिख रही है। तो इट्स बेटर टू नो योर सेल्फ। आप खुद को ठीक कीजिए। अपने रिलेशनशिप, काम, लोगों को ठीक करने से पहले वर्क ऑन योर सेल्फ। आप खुद को ठीक कीजिए और ये समझिए कि सी आपके लिए आ रहा है लव योर सेल्फ फर्स्ट। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। सो जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तब तक आप चीज़ों की वैल्यू नहीं करेंगे, रिलेशनशिप्स की वैल्यू नहीं करेंगे, कहीं पर भी आपका मन नहीं लगेगा। तो जस्ट आप अपने रिलेशनशिप को अगर वैल्यू करना चाहते हैं, सबसे पहले आप खुद की वैल्यू कीजिए। सबसे पहले आप खुद समझिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए या फिर आप कहाँ लैक कर रहे हैं। फॉर सम पीपल रिकन्साइलेशन आ रही है, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग इन योर लाइफ। आपका कहीं ब्रेकअप हुआ था या फिर आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसी सिचुएशन आई थी जिसकी वजह से मे बी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई हो और आपको उस रिलेशनशिप को ना चाहते हुए भी तोड़ना पड़ा हो। तो आपके जो रिकन्साइलेशन आ रही है, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो रिकन्साइलेशन है दैट इज़ अ लाइफ लॉन्ग कनेक्शन। इट्स नॉट लाइक वो ऐसा कनेक्शन नहीं है कि आएगा और थोड़ा टाइम में फिर से ख़त्म हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। तो जो आपका पास्ट कनेक्शन है वो आपकी लाइफ में वापस आने के चांसेस दिख रहे हैं, और आपकी लाइफ में जो एक सैडनेस आ गई थी, जो एक स्टिलनेस आ गई थी, तो उसको कहीं ना कहीं अब ब्रेक लगेगा और आपका एक न्यू लाइफ, न्यू हैप्पीनेस वो स्टार्ट होने के चांसेस दिख रहे हैं। सो लिब्रा, आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स टू यू। सो जस्ट बी केयरफुल एंड जो भी आप अपनी लाइफ का डिसीजन लें, कुछ भी चूज़ करें, उसमें आपको बहुत वाइजली चूज़ करना है। आपको जस्ट सिट विद योर सेल्फ। आप अपने आप से पूछिए कि आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, या फिर आपको ऐसा क्या करना चाहिए जो आपको सेटिस्फैक्शन दे, जो आपको हैप्पीनेस दे, जो किसी का दिल ना दुखाए। और
जस्ट लव योर सेल्फ. आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर सकते हैं. एंड देयर आर मैनी वीडियोज़ ऑन यूट्यूब related to self love. So just sit and meditate. That is the best remedy. And अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे then please subscribe to my channel. If you want to take personal readings, then you can email me on pristinehealings@hotmail.com. Bye for now.